स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 8 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपका मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से और एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स आज बहुत बुलिश पोजीशन लेकर के गए हैं। DIs जो है वो थोड़े से और शॉर्ट्स करके गए हैं क्रिएट। FIs थोड़ा बियरिश गए हैं, ज़्यादा बड़े नंबर कहीं नहीं है लेकिन बियरिश गए हैं और प्रोज थोड़े बियरिश गए हैं। चलिए अब नेट पोजीशन चेक कर लेते हैं कि आज की डेट में कौन कौन सा प्लेयर क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है। सो रिटेलर्स जो 2 दिन पहले 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे इंडेक्स फ्यूचर में, सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, DIs, FIs, प्रोज, सेम फॉर इंडेक्स कॉल्स, इंडेक्स पुट्स एंड सो ऑन। सो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल क्लाइंट्स 2 दिन पहले 35,000 थे, फिर 42,000 शॉर्ट हुए, अब 37,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है क्योंकि आज उन्होंने बाइंग करी है। अराउंड 5,000 कॉन्ट्रैक्ट की, मेनली लॉन्ग ऐड किए हैं और थोड़े से शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। बात करते हैं DIs की। DIs लगभग उसी पोजीशन पे चल रहे हैं जहां 2 दिन पहले थे। 39,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट है। FIs के पास चलते हैं तो FIs देखिए उनकी भी कोई पोजीशन में मेजर चेंज नहीं है। पिछले 3-4 दिन से ऑलमोस्ट वही पोजीशन चल रही है। कुछ लॉन्ग क्लोज की है, कुछ शॉर्ट ऐड किए, बट क्वांटिटी बहुत नेग्लिजिबल है। प्रोज के पास आते हैं तो प्रोज ने भी कोई मेजर चेंज नहीं किया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आज इंडेक्स फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। तो पोजीशन ऑलमोस्ट वही है नेट जो आज से 1 दिन पहले थी। इंडेक्स कॉल पर आते हैं तो कॉल देखिए जितनी हमारी कॉल राइटिंग थी आज रिटेलर्स ने उसके अंदर सर्टेनली प्रॉफिट बुक किया, उन्होंने कॉल्स बाय करी है और अब वो नेट बेसिस पे एक तरीके से न्यूट्रल हो चुके हैं यहाँ पे। FIs के पास चलते हैं तो FIs ने 1 लाख के ऊपर की जो क्वांटिटी थी वो मेंटेन करी। हालांकि कुछ उन्होंने सेलिंग करी आज 4,000 कॉन्ट्रैक्ट की, फिर भी उनकी पोजीशंस 1 लाख के ऊपर अभी मेंटेन्ड है। प्रोज जरूर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वो 1 लाख के ऊपर अब नेट सेल में आके खड़े हो गए। तो इस समय उनकी जो है 2 दिन बचे एक्सपायरी में, लेकिन उनकी इंडेक्स कॉल जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट है। इंडेक्स पुट पर आते हैं। देखिए इंडेक्स पुट में क्या हुआ है। इंडेक्स पुट में अभी भी हमारे बब्बर शेयर जो है 2,20,000 जो है वो होल्ड करके चल रहे हैं। अगर उनका डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है कॉल राइटिंग में तो पुट में आज उनका थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ होगा, इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में। और देखिए आज भी वो सेल करके गए रिटेलर्स यहाँ पे 2,20,000 कॉल उनकी पुट उनकी राइट है। और धीरे धीरे करके DIs ने आउट ऑफ नोवेयर 57,000 पुट्स एक्यूमुलेट कर लिए हैं। बहुत स्लोली किया है लेकिन ये धीरे धीरे इस नंबर तक पहुंच गए हैं। FIs को देखें तो वो भी अभी 1,70,000 के आसपास पहुंच गए हैं। आज उन्होंने ऑलमोस्ट 13,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज थोड़ी सी पुट सेलिंग में है, बट कुछ मेजर चेंज नहीं है पिछले दिन के मुकाबले। स्टॉक फ्यूचर्स में भी लगभग वही पोजिशनिंग है। FIs जरूर नेट सेल में आ चुके हैं अब और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। धीरे धीरे इनका ट्रेंड जो है वो सेलिंग की तरफ ही जा रहा है स्टॉक फ्यूचर्स में। स्टॉक कॉल की बात करें तो फिर से भर के बाल कॉल लेकर के गए हैं रिटेलर्स और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी अब 3,50,000 के आसपास हो चुकी है इनकी। और मेन सेलिंग जो करी है वो FIs और प्रोज के एंड पे है। इनफैक्ट DIs भी कहीं पीछे नहीं है, तीनों सेलर हैं स्टॉक कॉल सेल करने में। स्टॉक पुट की बात करते हैं तो वो भी वहाँ पे भी बुलिश ट्रेड ले रहे हैं रिटेलर और 1 लाख से ऊपर उनकी जो है पुट राइटिंग हो चुकी है। चलिए चलते हैं NSE की साइड पर, वहाँ पे देखते हैं कि क्या डेटा पॉइंट्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं। सो अराउंड 1,400 करोड़ का FIs ने बाय किया आज और DIs ने 1,600 करोड़ का सेल किया। इसका मतलब बैलेंस 200 ऑड करोड़ का बाय जो है वो रिटेलर्स ने किया है। अब देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी हमें दिखा रहा है यहाँ पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है उनका और खाली 20 पॉइंट्स माइनस होकर के निफ्टी बंद हुआ। एक जोन में, ट्रेडिंग जोन में बंधा रहा आज पूरे दिन। ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए कॉल राइटिंग तो बड़ा क्लियर है। हम लोगों ने नोट किया कि रिटेलर्स माफ़ कीजिएगा प्रोज बेच रहे हैं कॉल्स, तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर इसके ऊपर खुलता है बाज़ार तो ये सर्टेनली थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ 37 पॉइंट्स का प्रीमियम है
और 15,800 से हम कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, 15,740 पर अंडरलाइंग है और फ्यूचर थोड़ा उससे ऊपर ही है। सो अगर एक बार ये ट्रेडिंग स्पॉट लेवल की 15,800 के आसपास या उसके ऊपर हो गई तो सर्टेनली ये लोग जो हैं अपनी क्वालिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अनटिल देन ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद जो सीधी रेजिस्टेंस है वो 15,900 पे, हालांकि चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, बट मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस जो है वो फिर 16,000 पर दिखाई दे रही है। बट 15,800 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पुट राइटिंग क्योंकि हमारे बब्बर शेयरों ने करी यानी रिटेलर्स ने, तो इतना ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर पिछले दिन का डेटा आपको याद हो तो 15,700 पे काफ़ी पुट राइटिंग स्मार्ट मनी का भी हो रखा था। तो अगर उन्होंने नहीं अनवाइंडिंग किया अभी तक यहाँ पे तो ये सर्टेनली सपोर्ट का काम करेगा और अभी तक भी कर रहा है, इसीलिए 15,700 का लेवल बचा आज भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेवल ना टूटे, क्योंकि ये लेवल टूटा तो फिर आगे उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल जो है, अगर ढंग की सपोर्ट हमारे को देखनी है तो 600 पर है, माफ़ कीजिएगा 600 पर है, और फिर उसके बाद 15,500 पर है। तो ये दो अच्छे सपोर्ट्स के लेवल्स हैं। हम आगे भी देख लेते हैं, कहीं कुछ और हमारे को दिखाई दे रहा है डेटा में, तो एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। तो इतना कुछ मेजर हमारे को डेटा में नहीं दिख रहा है। सेवनटीन जून और 24 जून भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ नहीं है 17 जून में। 24 जून जो कि मंथली एक्सपायरी है वो भी देख लेते हैं। सो मंथली एक्सपायरी में भी फ़िलहाल अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई मेजर चेंज नहीं है। फिर 16,100 पर कुछ इन द मनी पुट्स की ट्रेडिंग हो रही है और इवन 16,200 पर भी हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दीज कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, सो वी आर क्लियर। जब कुछ नहीं है तो जो डेटा हमारे सामने इस एक्सपायरी का है यानी 10 जून का, तो दैट इज़ वैलिड फॉर अस। अगेन यहाँ पे भी देखिए चेंज इन वाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन और प्रीमियम अभी भी 200 पॉइंट्स आउट का बना हुआ है। बार बार दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये 35,200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया था। तो ये लेवल बड़ा क्रूशियल है। अगर 35,200 के नीचे क्लोजिंग होती है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो जाएगा। हालांकि अभी भी वीक ही चल रहा है। 35,500 की जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने ऐसा लगता है कि पूरा कंट्रोल बना के रखा, उन्होंने बिल्कुल हिलने भी नहीं दिया इसको। आज देखिए फिर 35,200 पर बहुत हैवी राइटिंग करके गए हैं, इवन 300 पर भी बहुत हैवी राइटिंग करके गए हैं, और इवन इन द मनी जो कॉल्स है वहाँ पे भी उन्होंने राइटिंग करी है। तो बैंक निफ्टी को देख करके बहुत अच्छा सिनेरियो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सर्टेनली एज आई से कि ये लेवल्स अगर एक बार क्रॉस हो गए तो अब जो है हमारे लिए 35,500 से ज़्यादा क्रूशियल लेवल हो गया है 35,200 का लेवल। तो ये 35,200 प्लस ये 200 का प्रीमियम अगर मैं ऐड कर दूं, यानी 35,400 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो इन कॉल राइटर्स को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल दो एक्सपायरी अभी 2 दिन बाद है, बट स्टिल वहाँ तक ही ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भैया जो हमारा स्पॉट लेवल है प्लस जितना प्रीमियम है, तो 35,400 के ऊपर बाजार निकलता है, यानी बैंक निफ्टी निकलता है एक बार और थोड़ी देर भी सस्टेन करता है तो अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को मिल सकती है। तो बाकी की ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। हालांकि निफ्टी में कुछ नहीं था तो जनरली बैंक निफ्टी में भी नहीं मिलता है देखने को कुछ। यहाँ पे भी इन द मनी कॉल में आज ट्रेडिंग हुई है। ट्वेंटी 24 जून भी चेक कर लेते हैं हम। जी कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं वापस शीट पर, और कंक्लूड करने से पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट डिस्क्लेमर।
Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Rules keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news and respect the levels. Trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार में दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं बचे, इसी संडे को है. आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitamija1@gmail.com पर. ट्विटर हैंडल फॉलो कीजिए amitamija1 पर. टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं amitamija मार्केट एनालिसिस विद amitamija. और जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया उन सबके साथ मैंने BTST स्ट्रेटेजी शेयर करी पिछले 2-3 दिन से. आई एम श्योर दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ दैट, क्योंकि सारे 100% जो भी ट्रेड थे वो प्रॉफिटेबल गए हैं BTST स्ट्रेटेजी में, और कुछ तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके गए हैं कि इवन फीस भी उम्मीद करता हूँ रिकवर हो गई होगी. तो चलिए अब आते हैं वापस. तो आप भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी. अब वापस आते हैं दोस्तों और कंक्लूड करने का देखते हैं. देखिए एक बात ध्यान देने वाली है कि रिटेलर्स जो है वो थोड़ा सा बुलिश आज हुए, लेकिन उनके नेट बेसिस पे अभी भी शॉर्ट हैं. सो FIs का क्या है, FIs भी अभी भी लॉन्ग खड़े हुए हैं, यानी ये अपने लॉन्ग्स को एग्जिट नहीं कर रहे हैं. मेन चीज़ बात ये है कि ये अगर इनको बियरिश लग रहा है बाज़ार तो ये इनको लॉन्ग्स अपने एग्जिट करने चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं. कहीं ना कहीं इंडेक्स कॉल भी अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम धीरे धीरे करके ये लोग अपनी पुट्स बढ़ाते जा रहे हैं. तो एक चीज़ को होल्ड किया हुआ है और दूसरा इधर स्टॉक फ्यूचर्स भी निकालते जा रहे हैं. तो यानी एक तरीके से ये काइंड ऑफ न्यूट्रल से मोड में आ गए हैं कि बाज़ार किधर की भी डायरेक्शन में चला जाए तो ये दोनों तरफ पैसा बनाने के हिसाब से अपने को सेटअप बना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ओवर पोजीशन कहीं पे नहीं दिख रही है. जैसे स्टॉक फ्यूचर्स इनके नेगेटिव हो चुके हैं. एक टाइम था 4-5 लाख के पॉजिटिव होते थे इनके पास स्टॉक फ्यूचर्स, और इस समय वो 10,000 माइनस में है. तो बहुत सी चेंज है अगर वहाँ से अगर हम देखें. तो ऐसे में बाज़ार को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, हमें क्लियरली एशियन मार्केट्स को वॉच करना चाहिए. उसी के हिसाब से जो हमारा प्री ओपन के अंदर टोन हमारे को दिखाई देना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में जो है हमारे को अगर प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड लेना चाहिए. यानी बाज़ार अगर एशियन मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट हमारे को दिखाई देते हैं, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स एट्सेट्रा अगर पॉजिटिव हैं, तो फिर हम लोग को सडनली पॉजिटिव साइड का ट्रेड देखना चाहिए. अदरवाइज अगर वो नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव, क्योंकि सेंटीमेंट जो वर्ल्ड का होगा कल क्लियरली उसी के हिसाब से FIs बिल्कुल रेडी लग रहे हैं ट्रेड लेने के लिए. दे सीम टू बी वेरी मच न्यूट्रल टू विच एवर साइड द मार्केट बिहेव्स. तो इसीलिए मैं कल स्ट्रिक्टली वर्ल्ड मार्केट को ही फॉलो करने वाला हूँ और उसके हिसाब से अपना ट्रेड लेने वाला हूँ. चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और हाँ, जिन लोग को वर्ल्ड मार्केट ट्रैक करने के लिए कई लोग पूछते हैं कौन सी वेबसाइट है, तो मैं investing.com और finance.yahoo.com यूज़ करता हूँ. मेरा इन वेबसाइट से कोई पेड स्पॉन्सरशिप या कुछ नहीं है, जस्ट शेयरिंग विद यू. जो साइट्स मैं यूज़ करता हूँ दे आर फ्री टू यूज़ और कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना पड़ता. सो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच गाइस. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय बाय.